भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का लगातार दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। पिछड़ी जात का बेटा हूं और आपके बीच में ये बड़े मजबूती के साथ कहने आया हूं। भजन कई प्रकार का होता है। बड़ा हल्ला भइल इलाहाबाद में कि 144 बरिस के बाद ऐसा मौका आइल बा जे आके नहा ले ओकर तारनतार हो जाई। हल्ला भइल के 29 जनवरी के जे नहा ले वो अमर हो जाई। अमृत स्नान बा वही दिन। अमृत स्नान के दिन इतना भगदड़ भइल कि कई हजार लोग लाते से कचरा के मर गई। कुंभ ने बड़ा कुछ लिया तो बड़ा कुछ दिया। एमएलसी साहब, उसी कुंभ में एक IITN बाबा आया था आपके वहां। जब मामला चला टेलीविजन पर तो हमने कहा कि आदमी ठीक नहीं है भाई साहब। और कुंभ खत्म होते होते गांजा में पकड़ा के जेल चला गया। मैं जो भी कहूंगा एविडेंस के साथ कहूंगा। भाई मुलायम जी हमारे युवजन सभा के जिला अध्यक्ष हैं, हम लोगों के रिश्तेदार भी हैं। एक बार इनका तालियां बजा के स्वागत करते हैं आप। कुंभ ने बड़ा कुछ लिया बड़ा कुछ दिया। वही कुंभवा में वो लड़की सुपर हिट हो गई। भूवर भूवर आंख वाली, माला बेचे वाली, नाव जगर मोनालिसा। एक आदमी लेके चला गया बंबई हीरोइन बनाने। कटु सत्य कह रहा हूं, 1 महीना पहले पता चला कि जो हीरोइन बनाने ले गया था बंबई वो 376 के मुकदमे में जेल चला गया। मेरा नाम धर्मेंद्र सोलंकी है। मैं एविडेंस के साथ हर बात कहता हूं, लपो की बात नहीं साहब। लेकिन इसी कुंभ में एक नौजवान सुपर हिट हो गया, आपके बगल जौनपुर का रहने वाला। अपने प्रेमिका के कहने पर एक के दिन में नीवी का दतवन 35,000 का बेच दिया। जी टीवी पे चला गया, वो भी सुपर हिट हो गया। तरीका है, सिस्टम है। हम लोगों ने कई देवियां देखी थी। इस समय तो नई नई देवियां आ रही हैं नए नए कारनामों को लेकर के। हम कहीं उस तरफ जाना नहीं चाहते हैं, हम सीधे मतलब की बात करना चाहते हैं। मेरे मित्रों, सामाजिक परिवेश में 2 बात मैं आपके बीच में कहने जा रहा हूं, सुनिए। यह अलग ऐलान है। हमारे नेता ने कहा सोलंकी सार्वजनिक प्लेस पे जाना तो मौके की बात जरूर करना। और 2 लाइन आपके बीच में कहने जा रहा हूं। 2 धुरी खड़ी है। एक तरफ संविधान आरक्षण को बचाने का व्रत लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक तरफ वो शक्तियां हैं जो हमारे और आपके मंसूबों को कमजोर करना चाहती हैं। हम सीधे सीधे आपके बीच में अपनी बात रख रहे हैं। भजन छोड़ दो, तरस धुन छोड़ दो, आवई मौके के बाद जो उपलक्ष्य में बुलावल है या एक निवेदन। उद्घाटन हो गई लेकिन बात, चाहे रिन से कपड़ा धोआत होई, चाहे व्हील से कपड़ा धोआत होई, चाहे कोनो कंपनी की सरफ से कपड़ा धोआत होई, एक बार लूमा कंपनी के सरफ से जरूर कपड़ा धो के देखिए लोग। हम तो सरकारी पार्टी वालों से भी कहेंगे, भाजपा वालों से भी, कि तुम लोग के कपड़ों पर कितना भी दाग लगा रहेगा, लूमा कंपनी के सरफ से धो लोगे दाग खत्म हो जाएगा। इसलिए कि ये समाजवादियों की कंपनी है। आइए एक छोटी सी गीत प्रयास कर रहा हूं, आपके मन के अंदर तक जाएगी। इत्मीनान बनाइएगा और मेरे कहने का मतलब केवल समझिएगा। आजा मास्टर।
भारत की राजनीति में आप चाहे खड़ा हैं चाहे बैठे हैं, मेरे बात को सुनिएगा। अब भारत की राजनीति में पूरे भारत की बात कर रहा हूं, एक ऐसा नाम है जिस व्यक्ति के सफेद कुर्ते पर कोई दाग नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है। उस नेता का नाम अखिलेश यादव है, पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। और भारत की राजनीति में किसी भी दल के पास, एमएलसी साहब, टेक्नोलॉजी का उतना बड़ा जानकार लीडर नहीं है भारत के किसी भी राजनीतिक दल के पास जितना बड़ा अखिलेश यादव के रूप में समाजवादी पार्टी के पास नेता है। लेकिन मैं आपसे कहने क्या जा रहा हूं, जेकरा भावे ना हरन में धई धई दावत आई, कुल तो चलत रही, खत्म हो जाई, 1.5 मिनट वाला है। ये आपके आने वाली पीढ़ी को संदेश है, वर्तमान जनरेशन को संदेश है। और सुनो, जुर्म के साये में मुंह खोलेगा कौन? अगर हम ही चुप रह गए तो सच बोलेगा कौन? जिस दौर में सच कहना मना हो, सच बोलेंगे गोली मार दी जाएगी, सच बोलेंगे मुकदमा लिख दिया जाएगा, सच बोलेंगे जेल चले जाएंगे। उस दौर में भी रात को 12 बजे जब मंच पे खड़ा होता हूं तो नौजवान 1000 खड़ा होते हैं और कहते हैं कि पहले बिरहा बंद करो, 2 गाना अखिलेश यादव का सुनाओ, तो आपके समस्याओं को अपने गाने में इंक्लूड करके और सरकार के सामने खड़ा होकर इनकलाब पैदा करके अखिलेश यादव जिंदाबाद करने का काम करता हूं। नाम मेरा धर्मेंद्र सोलंकी है। सुनिए ये लाइन, जेकरा भावे ना, जेकरा भावे ना विचार संविधान के, मेरे कहने का मतलब समझ जाना है आप। भैया थोड़ा सा आगे वाला दूर कर लीजिए, हल्का सा, ओके। मेरे कहने का मतलब समझ जाना, कलेजे के अंदर चली जाएगी ये बात। वर्तमान दौर की राजनीति की बात करता हूं तो स्वागत करते रहना केवल, बस, बाकी कुछ नहीं। ये लाइन सुनिए, जेकरा भावे ना विचार संविधान की, सुनिए, अच्छी लगे तो स्वागत चाहूंगा, कि जेकरा भावे ना विचार संविधान के, उहे खाई खोदे हिंदू मुसलमान के। जेकरा भावे ना संविधान के, उहे खाई खोदे हिंदू मुसलमान के। ₹500 का पुरस्कार श्री मुलायम यादव जी, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी यूजन सभा, भैया की तरफ से ये ₹500 देकर के सम्मानित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार है आप सबको, नमस्ते प्रणाम है। ये पीडीए पंचायत का कार्यक्रम है, वाह। ये उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम है, RVSH लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये उद्घाटन समारोह है। लेकिन मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं, जेकरा भावे ना विचार संविधान के, उहे खाई खोदे हिंदू मुसलमान के। अब आइए, ब्रैकेट की एक एक अंतरा 3 करोड़ का लिखा गया है। पहली लाइन में लिख रहा हूं, जो कवि ने लिखा उसको मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या मास्टर? संविधान ने कहा है, भारत के संविधान ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान ने कहा है, जानते हैं क्या कहा है? सब जाति के समान अधिकार बा। ये लाइन मैं इसलिए कह रहा हूं कि इटावा में अहिर बिरादरी के शास्त्री ने कथा कर दिया, कथा कर रहे थे। समझिएगा मैं कहने क्या जा रहा हूं।
और वहीं पर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये तुम्हें कथा कहने का अधिकार नहीं है। हमने सुना कि भाई ये जो कह रहा है सही कह रहा है का। अब मुझे कंफ्यूजन हुआ, और जब कंफ्यूजन हुआ तो भारत के अंदर जिससे देश चलता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को मैंने उठाया और जब पढ़ा तो संविधान में लिखा गया था, जानते हैं क्या? सब जात के समान अधिकार बा, अरे सभे इज्जत पावे के हकदार बा। समान अधिकार बा, ₹200 का पुरस्कार इंद्रेश पुष्कर, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी मजदूर सभा, हमारे बड़का भैया की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार है, बहुत बहुत प्रणाम है। मैं वक्त जाया नहीं करता बिना मतलब का, 5 से 10 मिनट में लेकर के अपनी बात खत्म कर दूंगा आपके बीच में। भारत के संविधान ने लिखा, उन लोगों ने कहा कि कथा केवल हम कहेंगे, ए कहिया ले चली गोबर का गौरी गणेश बन जाइए। गाय के गोबर का गौरी गणेश बना के कहल जाए कि 51 रुपया हिया रख, 1000 रुपया रख, पत्थरे का ठाकुर जी बन जाई। दुनिया का कोनो फल नहीं खे जौन उनके ग्रहण करे के ना मिली। कुल फल खा लिया, हम खिया सके नी, खा ना सके नी। आप करो तो रास लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। ये नहीं चलेगा साहब। भारत के संविधान ने कहा है, क्या कहा है? सब जात के समान अधिकार बा, आ सभे इज्जत पावे के हकदार बा। ये बतिया जे करा, ये बतिया जे करा बाउर लागे कान के, ये बतिया जे करा बाउर लागे कान के, तो उहे खाई खोद हिंदू मुसलमान के। ये बतिया जे करा संतोष कुमार यादव, प्रवक्ता प्रबंधक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा विधानसभा 254 फाफा मऊ, भैया की तरफ से ₹200 का पुरस्कार है, नमस्कार है। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य आदरणीय दिलीप यादव जी की तरफ से ₹200 का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। हमारे MLC साहब मंच पर हैं। एक बड़ी बात कह रहा हूं, PDA का मतलब आप समझ रहे हैं? PDA का मतलब केवल पिछड़ा, अनुसूचित और अल्पसंख्यक नहीं है। किसी भी समाज का पीड़ित व्यक्ति PDA का हिस्सा है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी भारत के कैसे नेता हैं, भारत की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में जाना 5KD जो मुख्यमंत्री का आवास है साहब, बैरियर लगा है, बैरियर, बिना आज्ञा के चिड़िया नहीं जा सकती है। इतिहास उठा के देख लेना, पता कर लेना, 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और सुबह 9 बजते बजते
मुख्यमंत्री आवास की सड़कें पूरी गाड़ियों से जाम हो जाती थी। 1000 लोग जाते थे और अखिलेश यादव से मिलते थे, व्यक्तिगत सबकी समस्या सुन के समाधान रोज करने का काम करते थे। और गारंटी के साथ कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रोज किसी की मदद करते हो न करते हो ये तो नहीं जानता, लेकिन भारत की राजनीति में एक नेता जो रोज सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की अगर पहुंच जाते हैं, क्या हुआ है, किडनी खराब है 5 लाख दे दो, क्या हुआ है गुर्दा खराब है 4 लाख दे दो, क्या हुआ है कैंसर हुआ है 5 लाख दे दो। सैकड़ों लोग रोज जाते हैं और सैकड़ों लोगों को 2 लाख 4 लाख 5 लाख दे करके मदद करने का बिना मुख्यमंत्री रहते हुए अगर कोई काम करता है तो उस नेता का नाम अखिलेश यादव है, पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। ये श्रद्धे केदारनाथ यादव जी हैं, अधिकारी रहे हैं और जब रिटायर हुए तो बिरहा गाने का इनका शौक था। हमने अपने कमेटी में प्रदेश सचिव बना दिया। इनका एक नाती है, पैर से विकलांग है। 1 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोग जन्म दिवस मना रहे थे, मैं संचालन कर रहा था, पूरे दिन कार्यक्रम का किया। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहे कि अध्यक्ष जी मेरा नाती है, विकलांग है, रो रहा है, जिद कर रहा है आपसे मिलने के लिए। 1 सेकंड लगा और अखिलेश यादव जी ने कहा कि 7 तारीख को लेके आना। इन्होंने 7 को सुबह मुझे फोन किया कि अध्यक्ष जी मैं मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा। हमने कहा आप याद रखिए, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने मुंह से कहा है तो आप कहीं रहेंगे, आपको खोजवा लेंगे। गाड़ी अंदर आई, ये लाइन में लगे थे मिलने के लिए। सिक्योरिटी के लोग दौड़ के आए और कहे केदारनाथ जी कहाँ हैं जो उस विकलांग नाती को लेकर के आए हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास इनका नाती गया, पूरा परिवार गया और इनके नाती की इच्छा थी कि मैं अखिलेश यादव जी के साथ फोटो खिंचवाऊं। मदद भी किया, फोटो भी खिंचवाया। ऐसे नेता का नाम अखिलेश यादव है, पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। ये 1000 रुपया देकर के सम्मानित किए हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। सौरव यादव हमारे छोटे मुन्ना सन ऑफ डॉक्टर राजेश यादव जो कार्यक्रम के आयोजक हैं, जिनके वहां कार्यक्रम हो रहा है, ये 500 रुपया देकर के सम्मानित किए। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे आप। दूसरी लाइन पर आइए। कवि ने बहुत बड़ी बात लिखा है। क्या लिखा है? और सुनिए सुनिए, घबराइए मत। लड़ाई आमने सामने नहीं होगी। एमएलसी साहब जानते हैं लड़ाई आमने सामने कहां होगी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कह दिया, निर्वाचन आयोग ने कह दिया कि आपको 15 दस्तावेज दिखाना पड़ेगा तब आपका वोटर लिस्ट मान्य होगा, नहीं तो सारा वोटर लिस्ट कैंसिल। ये वोटर लिस्ट कैंसिल करने का मतलब नहीं है, ये पीडीए परिवार के लोगों का नाम काटने का असली मुद्दा है। कई हजार प्राइमरी विद्यालय बंद कर दिए गए, बच्चों का कम बच्चों का हवाला देके। कम बच्चों का मामला नहीं है साहब, पिछड़ी जात, अनुसूचित जनजात के बेटे और बेटियों को शिक्षा से वंचित करने का असली मामला है। ये नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी नहीं मांगेंगे। सरकार की क्रोनोलॉजी समझिए साहब, सीधे नहीं लड़ती है, ये घुमा के लड़ती है। ये कहती है कि आप अहिर हो तो भैंस चराओ, आप चमार हो तो चमड़ा छीलो, आप विश्वकर्मा हो तो लकड़ी बनाओ, आप धोबी हो तो कपड़ा धो। लेकिन भारत के संविधान में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा कि नहीं, ये लाइन सुनिए, बड़ी बात कोई कलाकार नहीं कहता, अलग ऐलान करके डंके की चोट पे आज इस मन से कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? केहू के बाप के बपौती नाही खादी बा। अगली लाइन कलेजे तक जाए, मुट्ठी बांध के इनकलाब पैदा कर रहा हूं साहब। मत देना 1 रुपया, लेकिन स्वागत अगली लाइन के बाद का करना अगर सही लगे तो। केहू के बाप का बपौती नाही खादी बा, आ सबके पढ़े लिखे बोले के आजादी बा। आदि बा
आलोक कुमार कल्लू बीडीसी बड़का भैया की तरफ से 500 रुपया का पुरस्कार। सहृदय धन्यवाद। जय समाजवाद, जय अखिलेश, नेताजी अमर रहे। लाइन तो बड़ी है, करारी भी है, लेकिन साथियों, आज के मुख्य अतिथि और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सबके पढ़े लिखे बोले के आजादी बा। केहू के बाप का बपौत नहीं खादी बा। सबके पढ़े लिखे बोले के आजादी बा। इहे आदत नहीं खे, इहे आदत नहीं खे सुनल जे करा कान के। इहे आदत नहीं खे सुनल जे करा कान के। तउहे खाई खोदे हिंदू मुसलमान के, जे करा भावे ना। एक गीत मेरी परसों की आई है, परसों की। गावे गावे बंद हो रहल ए भैया पाठशाला बा। आ ये सरकार का लीला देखो, खुलत रोज मधुशाला बा। 10 किलोमीटर चले जाएंगे, कहीं बोर्ड आपको दिखाई नहीं देगा कि आपका ध्यान किधर है। भैंस के दूध की दुकान इधर है, आपका ध्यान किधर है। गाय के घी की दुकान इधर है, आपका ध्यान किधर है। शुद्ध पनीर की दुकान इधर है। हर 50 मीटर पर दाएं बाएं देखिए। 50 मीटर तो बहुत दूर हो गया, 40 मीटर पे, कहीं कहीं 30 मीटर में भी दाएं बाएं, इस साइड। आपका ध्यान किधर है। महा ठंडी बियर की दुकान इधर है, आपका ध्यान किधर है। कंपोजिट, अब नया नाम दिए हैं सब, कंपोजिट अंग्रेजी और बियर की दुकान इधर है, आपका ध्यान किधर है। नूरी लैला इधर है, बंटी बबली। हो क्या रहा है साहब, हम किस दौर में चल रहे हैं। विराह की अंतिम लाइन पढ़ूंगा। 1000 रुपयों का आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सदन विधान परिषद के सदस्य रहे, शिक्षा विभाग के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी रहे। अपने लोगों के लिए मुस्तैदी के साथ मुट्ठी बांध के खड़ा हो जाना जिनके फितरत में है। आदरणीय सदस्य बांसदेव यादव जी हम सबके गार्जियन हैं, आपके तरफ से एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे आप सब। और 500 रुपयों का पुरस्कार हमारे भाई हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार भी हैं। मुलायम यादव, जिला अध्यक्ष युवजन सभा समाजवादी पार्टी, आपके तरफ से ये 500 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करेंगे। और सूरभान यादव कवि जी, जिनके तरफ से माल्यार्पण करके 500 रुपया आदरणीय भूवर यादव जी के 1100 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। आदरणीय भूवर यादव जी के भांजे हैं, हमारे कमेटी में हमारे कलम से प्रदेश सचिव हैं। जरा जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। 1100 रुपयों का पुरस्कार है। विराह की अंतिम लाइन है गाना की। राम प्रताप यादव जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी 100, संजय यादव गुड्डू एडवोकेट 100, कन्हैया लाल पासी समाजवादी पार्टी पार्षद वार्ड नंबर 9 200 रुपया देकर के सभी भाइयों की तरफ से सम्मानित किया गया है। सहृदय धन्यवाद। अंतिम लाइन सुनिए, ये बड़ी लाइन है। वाह, नौकरियां नहीं मिल रही है। अरे वाह। एमएलसी साहब, ये जरूरी नहीं कि बिहार की बात उत्तर प्रदेश में कर रहा हूं तो गड़बड़ है, सही है। मैं बधाई देना चाहता हूं, 17 महीने बिहार की धरती पर 17 महीने केवल डिप्टी सीएम रहे लालू प्रसाद यादव के लाल तेजस्वी यादव। 17 महीने, वाह। और 17 महीने में 3 लाख लोगों को
मास्टर बनाया, 3 लाख लोगों को सरकारी टीचर बना के नौकरी दिया, 3 लाख लोगों को। और सबसे बड़ा सम्मान जानते हैं कब बढ़ा? जब बिहार में 3 लाख लोग सरकारी मास्टर हुए, जिसमें 1.5 लाख लोग उत्तर प्रदेश से जाके बिहार में सरकारी मास्टर हुए। 1.5 लाख उत्तर प्रदेश से लोग गए थे। वहां बिहार में नौकरी दी जा रही थी, उत्तर प्रदेश में उतन करी अक्षत बटात रहे घरे घरे। अक्षत लीजिए, अयोध्या आइए, दर्शन करिए, तारन तार हो जाएगा। हम कहेला तो लोग कहेला कि ये धर्मेंद्र सोलंकी है, उल्टा बोलता है। मैं गारंटी दे रहा हूं, अयोध्या जाइए, आप पूजा करिए, हम इसके खिलाफ नहीं है। पता को लियो लो कि कोगो भौर, कोगो गोड़, कोगो ओहिर, कोगो चमार, कोगो धोबी, कोगो लोहार, कोगो कोयरी, कोगो चौहान, पिछड़ी जात अनुसूचित जात का कोगो साधु, कोगो या सफाई करे वाला वो मंदिर में बालो। सरकारी भर्ती निकली है पुजारी की 45 हजार, 40 हजार रुपया पर साधु तनख्वाह पे है वहाँ। लेकिन एक भी पीडीए समाज के लोग नहीं है। कहिया जगबलो ए भैया, तनी इतना लोग बाला लो, तनी करेजा पे हाथ रख के जोर से बोली हा लोग। अखिलेश यादव की सरकार में, वासुदेव यादव की सरकार में 12 से 17 ले उत्तर प्रदेश में यूरिया खाद बोरा में को किलो मिलत रहे? ना बोलो को किलो मिलत रहे? 50 किलो। यस सर। अब को किलो मिला था? रुको 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 रुको। गड़बड़ी यही है कि हमनी के बूझत तो लूट के लेके भाग जाता ना। मिला था 40 किलो, है एक के जानी बोलना यो कहता ना 45 किलो। पुरान माल वाला हमें कहाँ मिला था 45 किलो? एक गरीबादों कहता कि सरकार ने क्यों बना, अबो ने क्यों बुझाता हूँ लोग। मिला था 40 किलो, घरे ले जाके तौले ले तो वही 38 किलो। 45 किलो दिमाग से निकाल दिया। एक दिन मैं टेलीविजन पर था, डिबेट में सरकारी पार्टी का प्रवक्ता था। हमने कहा कि आप लोग चोर हो, कहा मुकदमा लिखवा दूंगा। हमने कहा लिखवाते रहना मुकदमा, तुम चोर हो। कहा कैसे? हमने कहा 10 किलो खाद चुरा लिए। कहा नहीं भाई, वजन ज्यादा था, कपार पे बोझा ढोने में भारी लग रहा था, तो हमने 10 किलो निकाल के हल्का कर दिया। हम कहीं चल ठीक बात, 10 किलो निकाल के 40 किलो का दे लो। तो 10 किलो खदिया का दमो तो कम होके के चाहिए। दमो कम भइल, दाम वतने खाद 10 किलो गायब हो गई। ये समझने की बात है साहब, यही बड़ी साजिश है। बिरहा की इस गीत की अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं। आज के 40 साल पहले लेके चल रहा हूं आपको। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मैं कहने क्या जा रहा हूं, खोल के नहीं कह रहा हूं, समझिएगा कैसे। हीरा खा ले शुरू से दबाई के, समझ में आ जाए तब स्वागत करिए लोग, ना तो मत करिए लोग, बैठल रहिए लोग। समझ में आ जाए तब। जे हीरा खा ले शुरू से दबाई के, आई अपने खटिया के नीचे बैठाई के, अपने खटिया के नीचे बैठाई के। श्याम भोजपुरिया, श्याम शंकर भोजपुरिया अच्छे कलाकार हैं, हम लोग के मित्र हैं, भाई हैं। ढेर सारा पुरस्कार और माल्यार्पण करके स्वागत किए। मंगल हो, शुभकामना हो। भाई के लिए तालियां बजा के स्वागत कर दे। ये अभय राज सागर जी हैं। उत्तर प्रदेश में 75 और जिला अध्यक्ष और महानगर मिला के 95 लोग हैं। उस 95 में हम लोग के सबसे प्रिय और करीबी में अभय राज जी हैं। आपके जनपद के जिला अध्यक्ष है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के। एक बार तालियां बजा के इनका स्वागत कर देंगे आप लोग। लाइन समझिए, बहुत बड़ी लाइन बोल रहा हूं। क्या
यही रखले बसूर से दबाई के आज अपने खटिया के नीचे बैठाई के एमएलसी साहब बड़ा गजब हो गया। आपके बगल के जिले के एक विधायक हमसे एक दिन लखनऊ में कहे कि सोलंकी भाई, हमने कहा यस, तो कहे कितना दिन हो गया अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का गाना गाते? हमने कहा 23 साल। तो उसने कहा आपको क्या मिला अभी तक? हमने कहा विधायक जी बड़ा अच्छा सवाल कर दिया आपने, यही बताऊं कि कहीं किनारे बैठ के हम लोग बात करें? तो कहे यही बताइए। हमने कहा विधायक जी अगर सुनना चाहते हो मुझे क्या मिला तो आप अपना गनर हटा दो और अकेले अपने गाड़ी में आप भी बैठ जाओ ड्राइवर के साथ, और मैं भी अपने गाड़ी में अकेले बैठ जा रहा हूं ड्राइवर के साथ। अपना जिला आप भी छोड़ दो, अपना जिला मैं भी छोड़ दे रहा हूं, और उत्तर प्रदेश के किसी छोटे चौराहे पर आप भी खड़ा हो जाओ 10 मिनट, उसके बाद हट जाओ, और उत्तर प्रदेश के किसी छोटे चौराहे पर मैं भी खड़ा हो जा रहा हूं 10 मिनट। आपको कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी छोटे चौराहे पर भी खड़ा हो जाता हूं 10 मिनट। सड़क जाम हो जाती है और मेरा सबसे बड़ा सम्मान तो तब बढ़ता है, उतरता हूं सड़क पे तो खेत में मजदूरी करने वाला, हल चलाने वाला आदमी भी देखता है तो कहता है ये धर्मेंद्र सोलंकी है, अखिलेश यादव का गाना गाता है, सीना चौड़ी हो जाती है, कालर टाइट हो जाता है, इससे बड़ा सम्मान क्या चाहिए? हमने कहा विधायक जी 1 करोड़ रुपया बहुत होता होगा तो इस सरकार में आप कमीशन पा जाते होंगे। हमको साल भर में 1 करोड़ रुपया ये जनता इनाम दे देती है, जितने लोग बैठे हैं इनाम दे देती है। ये अलग बात है, सब बांट उठ के हम लोग खत्म कर देते हैं आपस में, बचता उचता नहीं है कुछ। वाह वाह। साथियों, यूपी 70 EJ 20 डिजायर गाड़ी खड़ी है सामने, कृपया हटा दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष जी हेतापुरी आ चुके हैं। ये सामने गाड़ी जो खड़ी है कृपया जिसकी भी हो वो आगे बढ़ा दें, धन्यवाद। महेश पटेल मलाका गारापुर भट्ठा वाले, आपके तरफ से 500 रुपयों का पुरस्कार। अंतिम लाइन है मेरी। ये छोटा भाई है सूरज यदुवंशी, बिरहा का बहुत होनहार नौजवान साथी है और रोड प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत कर दें सूरज के लिए। शायर दे धन्यवाद। कई हजार रुपया देकर के सम्मानित किया गया। ये मोहम्मद निहाल भाई की तरफ से माल्यार्पण किया गया, बहुत धन्यवाद। अंतिम लाइन है क्या? वो जमाना रहे कि पा भर घुघुनी खिया के, एक गिलास रस पिया के, हमारे बाबा से हमारे आजा से 4-4 घंटा खेते में कुदार चलवावत रहे के बड़का लोग, बड़का लोग छोटका लोग। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, आप जानते हैं केवल गायक बोलते हैं कि मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री हुए, डिफेंस मिनिस्टर हुए तो जवानों की डेड बॉडी उनके घर आने लगी। केवल इतना ही आप जानते हैं साहब? एमएलसी साहब विस्तार से बताएंगे और मैं बता रहा हूं, गारंटी नहीं गारंटा के साथ। उत्तर प्रदेश में पहले सिपाही भर्ती होता था, कांस्टेबल भर्ती होता था और कांस्टेबल ही रिटायर हो जाता था। नेताजी की सरकार बनी, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनी और नेताजी ने कहा कि आज के बाद भर्ती सिपाही होगा और रिटायर होते होते उसको 2 प्रमोशन होगा। सिपाही भर्ती होगा और रिटायर होगा तो इंस्पेक्टर बन के रिटायर होगा। ये मुलायम सिंह यादव की देन है, ये आदरणीय नेताजी की देन है। अनुसूचित जात का लोग प्रधान होता, बीडीसी होता, जिला पंचायत होता, ब्लॉक प्रमुख होता, ये क्या कर देनी है? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सेंट्रल में सरकार थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे। आरक्षण की बात आई, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला चला और पहली बार मुलायम सिंह यादव ने आरक्षण लागू किया। और जो आदमी, जिस जात का आदमी, हरिजन समाज का आदमी, भारतीय समाज का आदमी, अनुसूचित समाज का आदमी जो कभी चुनाव नहीं लड़ता था ग्राम सभाओं का, मुलायम सिंह यादव की देन की आज बीडीसी हो रहा है, प्रधान हो रहा है, प्रमुख हो रहा है, जिला पंचायत अध्यक्ष हो रहा है। ये आदरणीय नेताजी की देन है।
यही तो आप बता दीजिए गांव में जाकर, मत करो लो फर्जीफिकेशन का बात, खाली सीधे सीधे जाके यही बता दीजिए, उनसे समझ लीजिए। पीडीए का मतलब एक घर गांव में कुहार होके, लोहार होके, धोबी होके, चौहान होके, छोटकी जात होके, उसके दरवाजे पर एक हफ्ता जाइए, चाय पीजिए, पानी पीजिए, अखिलेश यादव के बारे में बताइए, पीडीए के बारे में बताइए। गारंटी दे रहा हूं, एक हफ्ता जाएंगे, 8वें दिन जाते जाते आपके साथ निकल कर अखिलेश यादव के लिए वोट मांगना चालू कर देगा। उसके दरवाजे पर जाइए तो, बैठिए तो। ये लाइन सुनिए, अंतिम लाइन है क्या? यही रखले बसुर से दबाई के, आय अपना खटिया के नीचे बैठाई के, उहे देखे जब चलत सीना तान के। अहिरे का लइका 1500 रुपया मीटर का कुर्ता पहिरी, भारतीय का लइका 2000 रुपया मीटर का कुर्ता पहिरी, धोबी का लइका गटई में 2 भर का सोना का चैन पहिरी। ई के बाउर लगेला, हमके आपके थोड़े लगेला, ये बूझ जाई सबे खाली। तजहिरा खले बसुरु से दबाई के, अपना खटिया के नीचे बैठाई के, उहे देखे जब चलत सीना तान के, उहे देखे जब चलत सीना तान के, तौहे खाई खोदे हिंदू मुसलमान के। उहे देखे जब चलत सीना तान के, उहे खाई खोदे, जेकरा भावे ना विचार, उहे खाई खोदे, जेकरा भावे ना